सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो सबको होती है, बट मैंने शायद ही इस टॉपिक पे कोई वीडियो देखी हो। अब ये रेग्रेटिंग पैरालिसिस आखिर होता क्या है, वो समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये रेग्रेट आखिर है क्या। रेग्रेट मतलब पास्ट में कुछ ऐसा होना जो आप चाहते हो कि शायद पहले कर लेते या काश ना करते। अब ये रेग्रेट एक पैरालिसिस में क्यों बदल जाता है, यू नीड टू नो। जब आप खाली बैठते हैं तो वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान ये बैड मेमोरीज होती हैं जो बार बार आपको परेशान करेगी। इससे निकलना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग रेग्रेट के चक्कर में एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं और इससे निकल नहीं पाते, जिसमें टाइम कैसे वेस्ट होता है पता ही नहीं चलता। अब इसमें जो चीज़ हाईलाइट होती है वो है पास्ट। अब आपको पास्ट को सोच के रेग्रेट होता है, राइट? तो जो पास्ट है, पास्ट तो हो गया ना। राइट नाउ इज अ मेमोरी। अब जो ये मेमोरी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक तरीके का बैड नॉस्टैल्जिया है, यूँ कह लो कि बैड ट्रिप, जिसे बीटी भी कहते हैं। अब आप उसे भूल नहीं सकते, लेकिन आप उससे डील ज़रूर कर सकते हो। ना हाउ टू डील विद इट। सो बेसिकली नाउ यू हैव टू बी बिजी। किसी तरह का काम ढूंढो, कोई वर्क, कुछ करियर से रिलेटेड, या कोई हॉबी, या इवन एक्सरसाइज, या कोई बेसिक कार्डियो आपको ओवर थिंकिंग और इस रेग्रेटिंग पैरालिसिस से दूर रखेगा। अब आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं पिछले 4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जानते हो क्यों? इस बीच में मैंने एक्सरसाइज भी 2 बार मिस की क्योंकि मुझे लग गया ओवर थिंकिंग का भूत। मैं बेसिकली एक टाइप ऑफ शूट करने के लिए गया था जहाँ मुझे लगा कि मैं अपनी भी कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाऊंगा। एज एक्टिंग मेरा पैशन है और मुझे एक्टिंग परस्यू करनी है, तो मुझे लगा पोर्टफोलियो शूट भी हो जाएगा, प्लस मैं क्रिएटिविटी के लिए कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींचता हूँ। मैंने सोचा कि एक फ़ोटो वॉक भी हो जाएगा एंड पोर्टफोलियो शूट भी हो जाएगा। और जब वो एज प्लान नहीं हुआ, फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आई, टाइम पे मुझे पोजेस करने नहीं आए, इवेंचुअली मुझे फील होने लगा कि आई एम नॉट गुड इनफ। रिग्रेट तो नहीं कह सकते, बट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ उस दिन। नतीजा 4 दिन का गैप, विच यू कैन क्लियरली सी कि 4 भी चैनल पे ध्यान नहीं दिया और एक वीडियो लिखते लिखते मुझे इतना टाइम लग गया। नाउ रिग्रेटिंग पैरालिसिस को कम करने के लिए देयर आर सम फ्यू टेक्निक्स एंड हैक्स यू कैन ट्राई। बस ये तुम पे है कैसे फॉलो करते हो इसे। पहला है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लो, जिससे 50% प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाती है। ओवर थिंक करने से अच्छा है एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो। सोचो व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट। बी ग्रेटफुल एंड रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस। तुम उस एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करो, वो भले ही तुम्हारे लिए बहुत बुरा रहा हो, बट उस चीज़ से ज़रूर तुमने कुछ ना कुछ सीखा होगा। बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि तुम उससे बाहर आ गए। इवेंचुअली तुमने एक बुरी याद को, एक बुरी मेमोरी को, एक बुरी चीज़ को, बुरे पास्ट को अच्छे में बना दिया, जिससे आपका रिग्रेट कम होने लगेगा। कंपनसेट इट एज फ्यूल। रिग्रेट की सबसे अच्छी बात है कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। जब भी तुम्हें ये फील हो, यूज इट एज अ फ्यूल कि तुम्हारी ज़िंदगी इस चीज़ से हैम्पर हुई थी, तो तुम मेहनत करोगे और मेहनत करोगे और इससे कैसे दूर रहो, और इसे एज अ मोटिवेशन यूज़ करो टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड बिकम बेटर, विच विल कंपनसेट योर रिग्रेट। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल इन द नेक्स्ट वन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एंड इस बार नो ओवर थिंकिंग, नो रिग्रेटिंग पैरालिसिस। बाय बाय टू योर ओवर थिंकिंग, बाय बाय टू योर रिग्रेटिंग पैरालिसिस।